वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे +2 क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का कुछ सम 10th 11th और 12th 3 सम करेंगे। पिछले सम है पिछली वीडियोस में करवा रखे हैं, जिसने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। देखो 10th सम क्या है। लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। मान के चले कि एफ कोई फंक्शन है, एक्स से वाई पे लगा है, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। शो करना कि एफ का इन्वर्स है जो यूनिक है। यूनिक का मतलब अकेला ही है, मतलब कोई और नहीं, सिर्फ एक ही होगा इसका इन्वर्स। ठीक है, आगे तो हिंट वगैरह देकर देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो इस सम को हम इस टाइप से करेंगे कि इसके दो इन्वर्स मान लेंगे। ठीक है, कि एक G1 है और एक G2 है। दो इन्वर्स मान लेंगे, दोनों को लास्ट में इक्वल शो कर देंगे। इसका मतलब होगा कि यदि दो इन्वर्स हैं इसके तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे मतलब कि बात तो एक ही है, दोनों सेम है तभी तो इक्वल आए। ठीक है, अब देखो गिवन एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये स्टेटमेंट में दिया इतना। देखो अब ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 ऑन 2 है, बिकॉज इन्वर्टिबल दे रखा है। दस एफ इज 1 1 एंड ऑन 2 एंड देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट। 1 1 होगा ऑन 2 होगा, इस वजह से एफ इनवर्स है जो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 1 होते हैं साथ में ऑन 2 होते हैं। अब देखो लेट किया G1 एंड G2 बी टू इनवर्सेज ऑफ एफ। दो इनवर्स मान के चले, एक G1 है और एक G2 है, एफ के दो इनवर्स मान के चले। अब इनवर्स देन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू y1, यदि y है इसकी रेंज से बिलोंग करता है y1 से, तो क्या होगा f ऑफ G1 ऑफ y f ऑपरेशन G2 ऑफ y दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। ठीक है, देखो इनवर्स होता क्या है। देखो f ऑफ x इक्वल टू y होता है। ठीक है, यदि f को साइड लेके गए x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है, और यदि हम x को इधर रखते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वाई को, y इक्वल टू होगा f इनवर्स x। सॉरी ये नहीं होगा, दोबारा देखो। देखो जब G1 और G2 इसके इनवर्स हैं, मतलब कि G1 भी f इनवर्स y के इक्वल और G2 भी f इनवर्स y होगा। जब ये इनवर्स है, इनवर्स फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी में आंसर आता है आइडेंटिटी ऑफ वाई, एफ इनवर्स वाई, यहाँ पे भी आइडेंटिटी ऑफ वाई, मतलब कि दोनों का रिजल्ट है जो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। देखो कैसे करते हैं। देखो जब G1 और G2 का फंक्शन के साथ ऑपरेशन लगाते हैं, G1 ऑफ वाई और G2 ऑफ वाई दोनों को फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब कि एफ ऑपरेशन, ओ मीन्स ऑपरेशन होता है। फंक्शन के साथ ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आता है वाई के अंदर, आइडेंटिटी ऑफ वाई। ठीक है, वाई के अंदर आइडेंटिटी आती है, इसका मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्वल क्यों है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल है तो पहला और तीसरा भी इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखा। अब देखो एफ ऑफ, जब ऑपरेशन को हटाते हैं तो ब्रैकेट लग जाता है, ब्रैकेट लगाया, फंक्शन ऑफ दिस, ब्रैकेट लगाया बस ऑपरेशन को हटा के, इधर भी ऑपरेशन को हटा के ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या है, देखो एक तरह से ऐसे सोच लो, एफ है जो उधर जाके एफ इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स से एफ कैंसिल। ठीक है, तो अपना क्या बचा, G1 ऑफ वाई इक्वल टू G2 ऑफ वाई, मतलब कि G1 और G2 दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक, क्योंकि G1 और G2 दोनों इक्वल आ गए अपने पास, देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक एंड हैंस एफ हैज अ यूनिक इनवर्स। कि G1 और G2 दो डिफरेंट मान के चले थे, अपने पास आगे दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब डिफरेंट है ही नहीं, सेम ही बात है। तो इस वजह से क्या है, इसका एक यूनिक इनवर्स है। दोबारा से देखो, ये चीज़ अपनी गिवन थी। ठीक है, अच्छा इन्वर्टिबल दे रखा है, इन्वर्टिबल का मतलब है 1 1 और ऑन 2 होगा, एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट। जब 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब मान के चले G1 और G2 इसके दो इनवर्स है। इनवर्स होने का मतलब क्या है, y यदि हम इसकी y1 मतलब कि डोमेन रेंज में से लेते हैं, यदि इसकी रेंज में से y है जो इसकी रेंज y1 में से कोई लेते हैं हम एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के साथ
G1 और G2 को जब हम फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, G1 और G2 को जब फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इन्वर्स होने का मतलब है, देखो G1 भी इसका इन्वर्स है, इसका मतलब फंक्शन के साथ ऑपरेट करने से G1 भी हमें आइडेंटिटी देगा। अच्छा, G2 भी इसका वो इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है, G2 के साथ भी जब हम फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होंगे, इनको इक्वल लिख लिया, ठीक है। फिर क्या किया, ऑपरेशन को हटा दिया, ओ को, ये ओ दिख रहा है, ये होता है ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ओ। फिर क्या, ऑपरेशन को जब हटाते हैं तो ब्रैकेट लगता है, बस ऑपरेशन को हटा के ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, अब एफ है, एफ को यदि हम उस साइड लेके जाते हैं तो एफ इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स से एफ कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपना इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, याद रखना, ठीक है। एफ को एफ से कैंसिल नहीं करते, सीधा ही आगे लिखना है कि दिस इक्वल टू दिस, G1 ऑफ वाई इक्वल टू G2 ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, G1 इक्वल टू G2, मतलब कि दोनों के दोनों इनवर्स इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। वैसे सिर्फ इनके नाम अलग रख रखे हैं। इनवर्स इज यूनिक एंड हैंस एफ हैज अ यूनिक इनवर्स, एफ फंक्शन है जो उसका सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो 11 सम, 11 की स्टेटमेंट दे रखी है, कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 टू ए बी सी। एफ कोई फंक्शन है 1 2 3 से ए बी सी पे लगा है, गिवन बाय एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 ये ए बी सी के इक्वल दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स इनका मतलब कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है सबसे पहले, एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मतलब कि एफ इनवर्स का भी आगे इनवर्स दे रखा है, वो एफ के इक्वल होगा, ये चीज़ शो करनी है। देखो बिल्कुल इजी सा सम है ये, देखो इन्होंने इतनी इतनी चीज़ें दे रखी है हमें, दे रखी है, ये तो गिवन कंडीशन हो गई, स्टेटमेंट में से ही है। कंसिडर एफ सच दैट 1 2 3 टू ए बी सी, फंक्शन है कोई 1 2 3 से ए बी सी पे लगा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 9 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी, ऐसे है, ये इक्वल है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब हमें दिया गया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 9 है, जैसे कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 9, एक्स की जगह पे 1, तो वाई की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 9, जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स 1 के इक्वल है, वाई 9 के इक्वल, तो मतलब इसको पेयर्स में लिखते हैं, एक्स वाई ऐसे लिखते हैं ना, तो मतलब कि 1 9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 9 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 9 आएगी। तो फंक्शन क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू ए आई, 1 के साथ ए, ऐसे 2 के साथ बी, 3 के साथ सी, ऐसे अपना एफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब एफ इनवर्स ए, मतलब कि ए है, जो ए का इनवर्स क्या हुआ 1, उल्टा लेंगे तो बी का इनवर्स 2, सी का इनवर्स 3। तो इनवर्स में क्या करते हैं, वैसे भी याद रखना, जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं ना इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये, वो होता है इनवर्स, ठीक है। फिर भी इसको वर्डिंग में दिखाने के लिए अलग अलग लिख देना कि इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। नाउ एफ इनवर्स इक्वल टू A1 B2 और C3, इनको उल्टा कर दिया मतलब कि, ठीक है। अब देखो इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स मतलब कि एफ इनवर्स के ऊपर फिर से इनवर्स लगा दिया, वो हो गया, फिर इसको फिर से उल्टा कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ को उल्टा करके फिर से उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब वो सीधा हो जाएगा, ऐसे ही इनवर्स का इनवर्स, तो 1A 2B 3C ऐसे बन गया। तो ये क्या है, फंक्शन ही तो है, ठीक है, फंक्शन के इक्वल आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स है इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो एफ के ही इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करके देखा। दोबारा से देखो, हमें एफ दिया था 1 2 3 से ए बी सी पे, इस टाइप से दिया था, पहले तो इसका फंक्शन बना लेंगे सिंपल ब्रैकेट वाला, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 1 थी तो वाई की ए, तो 1A हो गया, एक्स की वैल्यू जब 2 थी तो वाई की बी, तो 2B हो गया, एक्स की वैल्यू 3 थी तो वाई की सी, तो 3C हो गया, ठीक है। अब देखो इनवर्स, इसका मतलब क्या है, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, ये लिख दिया।
एफ इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या है 1, एफ इनवर्स ऑफ बी का इनवर्स क्या है 2, एफ इनवर्स ऑफ सी का इनवर्स क्या है 3। ठीक है, तो एफ इनवर्स क्या हो गया A1 B2 C3, ये हो गया। या फिर ये सोच लो इस ब्रैकेट वाली चीज़ों को इनको सभी को इंटरचेंज कर दिया इस टाइप से। ठीक है, फिर इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का भी इनवर्स कैसे होगा, इसको फिर से उल्टा कर देंगे 1A 2B 3C इस टाइप से। तो ये चीज़ है जो फंक्शन के ही इक्वल है। ठीक है, इसलिए क्या है एफ इनवर्स का इनवर्स है जो वो एफ के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखो 12th सम, देखो 12th सम है लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। फंक्शन एफ है कोई एक्स से वाई पे लगा है, वो इन्वर्टिबल मान के चले। शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, शो करना कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ के इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज़ शो करनी है। इसमें और पीछे वाले सम में ये डिफरेंस है, इसमें कोई स्टेटमेंट दे नहीं रखी, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था। ये भी ईजी है, चलो देखो कैसे। देखो मान के चले कि फंक्शन है कोई एक्स टू वाई लगा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, कंसीडर किया एफ सच दैट एफ इस तरह से है, एक्स टू वाई लगा है, एक्स से वाई के ऊपर, बी एनी इन्वर्टिबल फंक्शन, कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या है, ये 1 1 ऑन 2 है, तो ये बात भी लिख दी। सो एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। अब क्या है, कोई जी फंक्शन मान के चले जो कि दूसरा इसके ओपोजिट इनवर्स क्या होता है, फंक्शन एक्स टू वाई लगा तो इनवर्स वाई टू एक्स होगा। इसको ओपोजिट करके ले लिया, डोमेन रेंज को, कोडोमेन और डोमेन को ओपोजिट करके लिया, जी को इस टाइप से फंक्शन ले लिया कि ये भी 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, यदि दूसरा कोई और 1 1 ऑन 2 फंक्शन लेते हैं, उसके साथ जब ऑपरेट करते हैं फंक्शन को, तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यदि जी को एफ के साथ ऑपरेट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, तो एक्स जो इधर होता है ना उसके अंदर आता है आइडेंटिटी, तो एक्स की आइडेंटिटी आएगी। और जब एफ को जी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वाई में आएगी आइडेंटिटी। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई। ये दोनों कंडीशन है जो इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जी है जो एफ का इन्वर्स है। यदि जी के साथ ऑपरेशन लगाने से एफ के साथ जी का ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी ऑफ एक्स आई, और यदि जी के साथ एफ का ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी ऑफ वाई आई, तो इसका मतलब क्या है, ये जी है जो एफ का इन्वर्स है। सो वी गेट इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जी इक्वल टू एफ इन्वर्स, जी है जो एफ का इन्वर्स है। अब देखो हमें शो करना है इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ, ये चीज़ शो करनी है। यदि ऐसा कुछ शो करना हो तो आइडेंटिटी की कंडीशन ही यूज करते हैं, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, यदि कुछ भी ना दिखे आपको, इस थ्योरम टाइप्स के सम है जो इस टाइप के, उनमें क्या करते हैं, आइडेंटिटी को ले लेते हैं और उसको आगे के आगे बढ़ाते जाते हैं, और अंत में अपना रिजल्ट आ जाता है। तो वी नो दैट, हमें पता है ए डॉट ए इनवर्स है जो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ए डॉट ए इनवर्स है जो आइडेंटिटी के इक्वल है। देखो क्यों होता है, जैसे ए है, मल्टीप्लाई का ही हमने ऑपरेशन लगाया, मान लिया कि ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स मीन्स 1/a, ए से ए कैंसिल 1, आइडेंटिटी का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के इक्वल आया, तो ए डॉट ए इनवर्स है जो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन लेके चले। अब अपने पास ए की जगह पे क्या है, एफ इनवर्स। ठीक है, देखो जिसका इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालना आगे, इस वजह से ही हमने जी कोई ऐसा फंक्शन लिया था जो एफ इनवर्स के इक्वल आया। ठीक है, तो क्या है, एफ इनवर्स को लेके चले ए की जगह पे, तो अपना बना एफ इनवर्स डॉट ए की जगह पे यहाँ पे भी इनवर्स रख लिया, एफ इनवर्स का इनवर्स, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब क्या है, इनवर्स के साथ मतलब कि ऑपरेशन लगाएंगे एफ इनवर्स का, तो जाके आइडेंटिटी आएगा। जैसे ब्रैकेट लगाते हैं ऑपरेशन को हटा के, ऐसे ब्रैकेट को हटा के ऑपरेशन भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट को हटा के ऑपरेशन लगा लिया बस, और कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी के इक्वल। फिर क्या है, यदि दोनों साइड एफ लेते हैं, फंक्शन लेते हैं,
एफ के साथ और दोबारा से फिर ऑपरेशन लगाते हैं एफ ऑफ, तो क्या होता है, क्योंकि हमें एफ चाहिए, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या शो करना है, एफ, इस वजह से एफ आया। कहीं आप सोचो ये एफ कहाँ से आ गया, ठीक है, एफ की हमें ज़रूरत है, राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। प्रूव करने वाले सब में ऐसे करते हैं ना, राइट हैंड साइड को भी माइंड में रखते हैं साथ में, ठीक है। तो इतना आया। अब आई है, आइडेंटिटी को यदि एफ से, एफ के साथ ऑपरेट करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा अपना, राइट हैंड साइड आती हुई थोड़ी सी नज़र आएगी। तो इस वजह से हम क्या किया, हमने एफ ले लिया बोथ साइड, ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय एफ, एफ के साथ ऑपरेट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे एफ ऑफ लग जाएगा और इधर भी एफ ऑफ लग जाएगा, ठीक है। फिर किसी भी फंक्शन के यदि आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो फंक्शन के ही इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ आई इक्वल टू एफ, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अलग, इसको इकट्ठा लिख के फिर इसको इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है जो, उसमें क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग कर लिया, एफ ऑफ एफ इनवर्स। क्यों किया, क्योंकि हमें है ना सिर्फ एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स की ज़रूरत है। ये यदि एफ के इक्वल आ जाए तो अपना सम प्रूव हो जाएगा, बट ये चीज़ एक्स्ट्रा अपने पास, इसको ख़त्म कर लेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, इसको ख़त्म कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह से इसको अलग किया, तो क्या हुआ अपना एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, इसको अलग कर लिया, ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स है दोबारा से इक्वल टू एफ। अब देखो आगे हम सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स, किसी भी चीज़ का खुद के साथ इनवर्स के साथ जब ऑपरेट करते हैं तो वो आइडेंटिटी आता है। जैसे मैंने इसमें ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स करके दिखाया था, अभी देखो इसमें दिखाया था, जैसे कि खुद का जब खुद के इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन है, खुद एफ है, एफ को यदि ऑपरेट करवाएंगे, एफ इनवर्स है उसको एफ के साथ जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो अपना आई आ जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ दिस। फिर आई के साथ यदि किसी को भी ऑपरेट करो तो वो खुद आता है। जैसे कि आइडेंटिटी है मल्टीप्लाई में, जैसे 1 होती है, 1 को चाहे आप ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे बी से करो, चाहे सी से करो, ठीक है, तो वो खुद ही आता है ना। जैसे 1 2 जा 2 से करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, इसी टाइप से आइडेंटिटी है जो 1 का काम करती है एक तरह से। तो क्या है, यदि आइडेंटिटी के साथ किसी का ऑपरेशन लगाते तो वो चीज़ खुद ही आती है, ठीक है। इस वजह से क्या है, आइडेंटिटी को एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो ये खुद एफ इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा, तो ये एफ के इक्वल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब एक बार दोबारा से देखो, कंसीडर किया एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक्स टू वाई लगा है फंक्शन, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, 1 1 और 1 2 है। 1 1 और 2 होने का मतलब क्या है कि इसका कोई इन्वर्स है, हम इसका कोई इन्वर्स जी मान लेंगे, जी है मान लेंगे कोई इन्वर्स, किस टाइप से मान लेंगे, पहले इनको इंटरचेंज कर देंगे, इन्वर्स उल्टा ही होता है ना, इनको इंटरचेंज कर लिया, मान लिया कि जी मान लिया कोई भी, वाई टू एक्स माना, जहाँ पे जी इज ऑल्सो 1 1 एंड 1 2, जी भी 1 1 एंड 1 2 होता है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स भी 1 1 एंड 1 2 होता है, जो खुद होता है तो वो भी। तो इसका मतलब क्या है, यदि जी को हम फंक्शन के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स आएगा, यदि जब फंक्शन को जी के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी ऑफ वाई आएगा। ये कंडीशन होती है इन्वर्स आने की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों का रिजल्ट क्या हुआ कि जी है जो इसका इन्वर्स है एफ का, ठीक है, जी इक्वल टू एफ इन्वर्स। अब क्या करना है, इसमें ना ही कोई स्टेटमेंट दे रखी है प्रूव करने के लिए, जिसमें कोई स्टेटमेंट वगैरह ना दे रखी हो और हमें खुद की ओर से लेनी है तो उसमें आइडेंटिटी वाला रूल लेते हैं ज़्यादातर। ए डॉट ए इनवर्स लिया हमने, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ए कौन है यहाँ पे, किसका इनवर्स चाहिए हमें, ए एफ इनवर्स का, तो ए की जगह पे एफ इनवर्स लिया हमने, एफ इनवर्स डॉट एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट को हटा के ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑपरेशन लगाया, ठीक है। फिर हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, इसका मतलब कि ये चीज़ कैंसिल होनी चाहिए। अब एफ इनवर्स किसके साथ कैंसिल होता है, एफ के साथ होगा, ठीक है। इस वजह से दोनों साइड हमने एफ ली, एफ ऑफ ऐसे ले लिया, एफ का ऑपरेशन इसके साथ, एफ का ऑपरेशन इसके साथ। यदि आइडेंटिटी के साथ किसी का ऑपरेशन लगता है तो खुद वो चीज़ आ जाती है जो आइडेंटिटी से दूसरी, ठीक है। जिस चीज़ का हम ऑपरेशन लेते हैं, जैसे एफ का लिया, एफ ऑफ आई है तो एफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, सिर्फ ये ख़त्म करना है,
तो इसको सेपरेट ले लेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, इस टाइप से ले लेंगे। इट कैन बी, इसको अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू राइट साइड एफ एज इट इज, राइट में तो कुछ भी चेंज नहीं करना, ये तो अपना आंसर तक ऐसे ही जाएगा एफ एफ एफ। लेफ्ट में चेंज करना, काट पीट के अपने पास एफ इनवर्स का इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स है जो उसका, अब खुद के साथ इनवर्स कोई भी स्टेटमेंट है उसको यदि खुद के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी, 1 मीन्स आइडेंटिटी, एफ ऑफ एफ इनवर्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी आ गई ऑफ दिस। आइडेंटिटी को यदि किसी के साथ ऑपरेट करवाते तो वो खुद आता है, ठीक है। तो फिर आई के साथ ये ऑपरेट होगा तो ये खुद रह जाएगा, बस आइडेंटिटी को 1 मान के चलना है एक तरह से, ठीक है। एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। ये इजी सा सम था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। थैंक यू।